नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वो 3 कदम, 3 ऐसे बड़े निर्णय जिसने बिहार की जनता को इस महामारी के चपेट में आने से बचाया है। हालांकि बिहार में भी संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 500 से अधिक पहुंच चुका है, लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, पहले अगर हम बात विपक्ष की करें तो विपक्ष भी अपनी बातों को रख रहा है। ये बता रहा है कि बिहार में अस्पतालों की जो कंडीशंस है वो ठीक नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं, सवाल इस पर खड़ा हो कि क्या व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं? यदि व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती तो क्या जो फिलहाल यदि हम इस वक्त आंकड़ा देख रहे हैं 188 लोग ठीक हो चुके हैं, उनका इलाज कैसे हो पाता? हम विपक्ष के आरोपों पर ये नहीं करें कि आरोप लगाना गलत है। विपक्ष का काम है कि वह आरोप लगाते हैं, तभी सरकार को आईना दिख पाता है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस आपदा के समय में कौन से ऐसे वो 3 कदम उठाए जिसने बिहार को बचा लिया? हम बचा लिया ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, हम यदि आंकड़ों की बात करें तो देश में इस वक्त कुल 53,000 से अधिक संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है। 15,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं और 1700 से अधिक लोग अब तक उनकी मृत्यु हो चुकी है इस महामारी की चपेट में आने के बाद। महाराष्ट्र की बात करते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में 16,000 से अधिक हो चुके हैं संक्रमित मरीजों की संख्या। यदि हम गुजरात की बात करें, गुजरात मॉडल की भी बात होती थी, वहाँ पर 6,000 से अधिक हो चुकी है संक्रमित मरीजों की संख्या। देश की राजधानी दिल्ली 5,000 से अधिक हो चुकी है वहाँ पर संक्रमित मरीजों की संख्या। पड़ोसी राज्य वेस्ट बंगाल 1400 से अधिक हो चुकी है संक्रमित मरीजों की संख्या। ऐसे में वो 3 कदम कौन से थे? सबसे पहला कदम, बिहार विधानसभा को उचित समय में ही स्थगित करा देना। आपको पता होगा, जब लॉकडाउन लगाया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया था। उससे पहले ही 16 मार्च को बिहार विधानसभा की जो कार्रवाई चल रही थी, उस वक्त बजट सेशन चला था, उसे एडजर्न कर दिया गया था, यानी कि स्थगित कर दिया गया था अनिश्चित काल तक के लिए। ऐसे में उसके बाद ये फैसला निकल के आया, बिहार सरकार का बड़ा फैसला, कि जितने बैंक्वेट्स हैं, जितने कमेटी हॉल हैं, जितने होटल्स हैं, उन सभी में सामाजिक कार्यक्रम नहीं होंगे, सामूहिक कार्यक्रम नहीं होंगे, ऐसी कार्यक्रम बिल्कुल नहीं होंगे जिसमें भीड़ लगेगी। सिनेमा घर हो, जू हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, इन सभी को बंद कर दिया गया था। उसके बाद लॉकडाउन लगा, यानी कि बिहार ने वो कदम पहले उठाया था। इसके बाद ट्रेन जो इस वक्त चल रही है, मौजूदा हालात ये है कि 20 ट्रेनें बिहार पहुंच चुकी हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर, छात्र छात्राओं को लेकर अब तक, और 40 ट्रेनें अगले 2 हफ्ते में बिहार पहुंच जाएगी प्रवासी मजदूरों और छात्र छात्राओं को लेकर। यानी कि जो लोगों के आने की सुविधा है, इस पर भी अगर हम गौर करें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे, उस वक्त ये मुद्दा उठाया था कि लॉकडाउन के नियमों का यदि संशोधन करेगी सरकार, तभी लोग वापस आ सकेंगे। क्योंकि आपको पता होगा, जब लॉकडाउन का दूसरा चरण चला था, उसके बाद दुकानें खोलने की भी इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन उस वक्त भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह अहम फैसला था कि दुकानें अभी नहीं खुलेंगी, क्योंकि लगातार मामले उस वक्त तेज़ी से बढ़ रहे थे। आपको पता होगा, उस वक्त आंकड़े लगभग 250 तक थे और मामला बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा था। 2-3 दिनों में ही आंकड़ा 100 से अधिक हो चुका था, यानी कि लगभग 350 तक हो चुका था। ऐसे में उस वक्त भी ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही कदम थे। एक बहुत ही ठोस निर्णय था कि दुकानें अभी नहीं खुलेंगी, जिस कारण से भी जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो नहीं बढ़ी। आपको पता होगा, डाकबंगला चौराहा पर, जहाँ पर एक बैंक के कर्मचारी को संक्रमण ने जकड़ लिया था, यदि उस वक्त दुकानें खुलती तो क्या संक्रमण का खतरा नहीं पैदा होता? ये भी एक सराहनीय कदम था। लोग विचार इस पर ज़रूर करेंगे, आप इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं, बिहार इस बात को लेकर बिल्कुल सक्षम है। हमने जब कई अधिकारियों से बात की, पटना के डीएम हैं कुमार रवि, फिर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हैं संजय कुमार, उन सभी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बिहार सक्षम है। इम्यूनिटी पावर की भी बात होती है। बिहार सक्षम है कि हम कोरोना वायरस के इस चेन को तोड़ सकते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि बिहार में कुल मिलाकर 534 ब्लॉक हैं और आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ 76 ब्लॉक में ही इस संक्रमण ने अपने पांव पसारे हैं। 534 ब्लॉक हैं, जिसमें से सिर्फ 76 ब्लॉक, यानी कि कुल ब्लॉक्स के 15% ब्लॉक में ही सिर्फ इस संक्रमण ने अपने पांव पसारे हैं 32 जिलों में। हालांकि हम ये भी बात कर रहे हैं कि जैसे मधेपुरा हो, वैशाली हो, इन सब जगह पर जो संक्रमित मरीजों की संख्या निकल के आई थी वो सभी ठीक हो चुके हैं। 188 लोग अब तक बिहार में ठीक भी हो चुके हैं। और तीसरा बड़ा निर्णय,
बसों को ना कहना। आपको पता होगा केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जब गाइडलाइंस जारी हुआ था, ये कहा गया था कि आप बसों के द्वारा अपने लोगों को वापस राज्य ला सकते हैं। उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ मना कर दिया था कि लाना संभव नहीं है, क्योंकि यदि बसों से लाया जाता, सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात हो रही थी उसकी धज्जियाँ उड़ती। साथ साथ हम यदि बात कर रहे हैं संक्रमण के फैलने की, तो संक्रमित मरीजों की संख्या और बढ़ती और बसों से ला पाना संभव नहीं था। बिहार के पास उतने संसाधन भी नहीं थे, क्योंकि इस वक्त राजनीति करने का वक्त नहीं था। ये वक्त था आपदा के समय लोगों की सहायता करने का, इसलिए उस वक्त बसों को ना कहा गया। और अंत में जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश दिया कि ट्रेन चलाई जाए, तो ऐसे में ट्रेन से प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाकर स्क्रीनिंग करवाकर उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर खोलकर खाने पीने की व्यवस्था कर ये तस्वीरें भी हम तक पहुंचाई है। बिहार ने एक नया कीर्तिमान रचा है। और फिलहाल यदि हम देश के सामने देखें तो देश में बिहार के जो आंकड़े हैं काफ़ी कम हैं अन्य विकसित राज्यों से। तो इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सही फैसले थे, ये कुछ सही फैसले थे। दुकानों को ना खोलना, सही समय पर स्कूल कॉलेजेस को बंद कराना लॉकडाउन की अवधि की शुरुआत होने से पहले, और जब बसों की बात आई उस वक्त बसों को ना कह देना कि बसों से हम नहीं ला सकते हैं। यही वो कारण है कि 534 ब्लॉक में से सिर्फ 76 ब्लॉक ही इस संक्रमण की चपेट में आए हैं। उसमें से भी बहुत सारे लोग अब ठीक हो चुके हैं, अपने घरों को लौट रहे हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि क्यों आखिर सरकार के निर्णय इन 3 मुद्दों पर सही थे, जिस कारण बिहार में संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत कम है। उम्मीद है आप अपने घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आज से कुछ दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है सरकार द्वारा, लेकिन आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग ख्याल रखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।